जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी फिजिक्स की क्लास में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए हम फर्स्ट चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को परावर्तन को समझने से पहले हम सबसे पहले प्रकाश को समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। देखिए, ऊर्जा जो होता है ना, कई रूपों में पाया जाता है, जिसमें विद्युत, स्थैतिक या रासायनिक कई तरह की ऊर्जा होती है। उसी में एक आपका प्रकाश जो है, ये भी ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश जब तक नहीं है तब तक हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट आती है, प्रकाश आता है, हम सारी चीजें देखने लगते हैं। मतलब इसकी उपस्थिति के बिना आप चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो वही है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश के कारण ही हम सभी वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं आसानी से। देखिए, प्रकाश के कई स्रोत होते हैं जिनसे प्रकाश निकलती है। कार्य जिससे प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। हमें जिन जिन चीजों से प्रकाश की प्राप्ति होता है, हम उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो आपने प्रकाश को जाना कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम चीजों को देख पाते हैं। इनको प्राप्त कई स्रोतों से किया जाता है। उसमें से दो तरह के स्रोत होते हैं। देखिए, पहला है आपका प्राकृतिक स्रोत, जो नेचर में पहले से अवेलेबल है। जैसे में देखते हैं आपकी सूर्य, पृथ्वी जो हमारा है, इसके लिए तो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है। और देखते हैं आकाश में कुछ तारे आपको दिखाई देते हैं, उनसे भी प्रकाश निकलती है। कि ये जो आपको दिखाई देते हैं सूर्य तारे, ये प्रकाश के स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा होता है आपका कृत्रिम, जिसको मैन मेड या फिर मानव निर्मित स्रोत बोलते हैं, जिसमें आपका बल्ब आएगा, मोमबत्ती, एलईडी, जितने हम देखते हैं नई नई तरह के लाइटों का खोज हो रहा है, जो हमारी बिजली बल्ब है, लालटेन हो गया, दिए, बहुत सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं अपने प्रकाश के लिए। तो इन सारी चीजों को हम कृत्रिम स्रोत मानते हैं, मानव निर्मित स्रोत मानते हैं, क्योंकि हमने इसे बनाया है, ये प्रकृति में पहले से नहीं था। तो ये आपका रहा प्रकाश का स्रोत की किन किन चीजों से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब देखिए है कि प्रकाश के प्राप्ति के आधार पर दो भागों में हमने वस्तुओं को बांटा है। तो आपने पहला देख लीजिए, आपका प्रदीप्त वस्तुएं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसी को, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगी, उसको हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे में आपका सूर्य हो गया, बल्ब जो हम जलाते हैं ये खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है, मोमबत्ती हम जलाते हैं, लालटेन, लैंप, ये सारी चीजें जो हो जाएगी वो सारी प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आती है, क्योंकि इनसे प्रकाश निकलती है। कार्य ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, मतलब इनसे प्रकाश निकलता है। अब आगे हमारा आएगा अप्रदीप्त वस्तुएं। लेकिन हम चारों तरफ अपने या अगल बगल या अपने घर में बहुत सारे चीजें रखे हुए हैं, तो क्या सभी से प्रकाश निकलती है? नहीं। तो उसी में से जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वस्तु, उसी को हम बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु, जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है। तो आपका आ जाएगा चंद्रमा। आपने सोच रहा होगा कि मतलब कि रात में चंद्रमा में लाइट हमें दिखाई देती है, मतलब कि चंद्रमा भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सूर्य की ऊर्जा से ही थोड़ा बहुत इसमें एनर्जी आ जाती है, इसी की वजह से ये रात में चमकीला दिखाई देता है। इसका खुद का प्रकाश नहीं है, इससे कोई प्रकाश नहीं निकलता है। इसी तरह से हमारी आती है पुस्तकें। पुस्तक आपने देखा घर में जितनी सामानें हैं, बल्ब, लाइटर, ये सबको छोड़ दीजिए, तो ये सारी चीजें, मेज, ये वगैरह, इनसे कोई प्रकाश नहीं निकलती है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। कार्य हम उन्हें परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं। बस जो प्रकाश आपको आ रही है उसको रिफ्लेक्शन के कारण हम इन सारी चीजों को घर में देख पाते हैं, इसीलिए हमें सारी चीजें दिखाई देती है। कह रहा है आपकी प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन किस तरह से होता है, यहाँ आप ध्यान दीजिए। यहाँ आपका सन है, फिगर को देखिए, ये सूर्य से आने वाली रोशनी है जो बाहर निकल रही है। यहाँ देखिए, जो वायुमंडल में जो सूर्य की रोशनी आती है, वायुमंडल में हमारा बिल्कुल स्वच्छ नहीं है, धूल कण हमेशा भरे रहते हैं।
जैसे धूल कणों पर ये प्रकाश आकर पड़ती है तो वायुमंडल के जो सूक्ष्म कण होते हैं ना, प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं। मतलब कि जैसे वो धूल कणों पर प्रकाश टकराती है तो फैल जाती है, बिखर जाती है। तो इसी को आप क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। कह रहे हैं जब प्रकाश वायुमंडल के सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कारण क्या है? इसका प्रकीर्णन होने का कारण क्या है? तो आपका वायुमंडल में जो धूल है, धुआं है, जलवाष्प या सूक्ष्म कण भरे हुए हैं। इसी कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। हाँ, आपने देखा होगा कि हमारे रूम के अंदर सूर्य का रोशनी तो नहीं आता है, लेकिन हमने सारी चीजों को देख पाते हैं। इसी कारण, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश धूल कणों से बिखरा है ना उस पे पड़ के, उसी के कारण सारी चीज रिफ्लेक्शन के कारण हमें दिखाई देती है। अब देखिए प्रकाश का किरण समझिए। कह रहा है कि प्रकाश जिस मार्ग पर चलता है उससे प्रकाश का किरण कहते हैं। मतलब कि प्रकाश, देखिए यहाँ टॉर्च से हमने टॉर्च को जलाया तो एक किरण निकलेगी। जैसे ही इससे प्रकाश निकला तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। तो यही है आपका प्रकाश का किरण के मतलब जिस मार्ग से प्रकाश जा रहा है, तो जिस मार्ग से प्रकाश जा रहा है उसी को हम प्रकाश का किरण बोलते हैं। अब कह रहे हैं प्रकाश की दिशा को सीधी रेखा पर तीर द्वारा दर्शाया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि इस तरह से ये जो दिया हुआ है ना तीर वाला चिन्ह, ये इस तरह, इसी तरह से आपको रे का क्या होता है, ये सिंबल होता है कि इस तरह का अगर चिन्ह दिया हुआ है मतलब ये तीर चिन्ह दर्शा रहा है कि प्रकाश का किरण किस तरफ जा रही है। चित्र में तीर चिन्ह जिस दिशा की ओर संकेत करता है वही प्रकाश की दिशा होती है। मतलब कि उसी डायरेक्शन में प्रकाश गमन कर रहा है, उसी डायरेक्शन में प्रकाश जा रहा है, तो इसको डिनोट किया जाता है तीर के चिन्ह द्वारा। कह रहा है कि अब देखिए आपके किरण पुंज क्या है। किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप देखते होंगे कि घर में हमारा जो बल्ब जलता है, आपको पता नहीं चलता है कि उसमें से कितने किरणें निकल रही हैं, नहीं पता चलता है ना। तो ये बहुत मात्रा में निकलती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश की जो किरण का समूह होता है ना, बहुत ढेर सारी जो निकलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं किरण पुंज। जो किरण का मतलब पूरा समूह हो गया, ग्रुप हो गया, उसी को हम किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण का समूह को ही हम किरण पुंज बोलते हैं। क्योंकि टॉर्च जलाइए या फिर बल्ब जलाइए, उसमें आपको दिखाई नहीं देगा कि एक किरण इससे निकल रही, नहीं, ढेर सारा में किरण निकलती है तो उसका पूरा ग्रुप आपका किरण पुंज कहलाएगा। किरण पुंज के प्रकार देखिए, कई तरह के किरण पुंज होते हैं। पहला है आपका अपसारी किरण पुंज, देख लीजिए टॉर्च से निकल रहा है, अपसारी। सेकंड है आपका समानांतर किरण पुंज, इस तरह से समान रूप से चल रहा है, कोई एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ना ही मिलेगा, ये सीधे समानांतर एक दूसरे के जा रहा है, पैरेलल है एक दूसरे के। अभी सारी किरण पुंज देखिए, इस तरह से किरण पुंज है जब पर मतलब कहीं पर जाके इकट्ठे मिल रहा है। एक एक को समझ लीजिए। कह रहा है फर्स्ट के अपसारीन किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में एक स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलने वाली किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए जैसे आपके पास बल्ब है, उसमें से अगर जो लाइट निकलता है ना, तो ये आपको अपसारी किरण पुंज है, क्योंकि बल्ब एक जगह है, छोटा सा एरिया है, वहां से ढेर सारी किरणें निकल कर फैल रही है। मतलब कि बल्ब जैसे जला, किरणें सारी तो चारों तरफ बिखर रही है, मतलब एक पॉइंट से वो बहुत दूर तक वहां से निकल के जा रही है। तो इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, क्योंकि एक स्रोत से निकल के फैल गई हो, चारों दिशाओं में फैल गई तो अपसारी हो जाएगी। उदाहरण में आपका बल्ब दिया है। नेक्स्ट है आपका समानांतर किरण पुंज। समानांतर चलने वाली किरणों के समूह को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए आपका सन है, ये जो आपका सन है, सन में से जो लाइट निकलता है ना, वो समानांतर दिशा में निकलता है। मतलब इस तरह से किरण निकलती है कि एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन आपको देखने में ऐसा नहीं लगता है कि समानांतर, लेकिन सूरज से जो रोशनी निकलती है समानांतर एक दूसरे के होती है। उदाहरण में आपका आ जाएगा सन की
लाइट। तो ये हो जाती है आपकी समानांतर किरण पुंज। नेक्स्ट है आपका अभिसारी किरण पुंज। एक बिंदु की ओर अग्रसर होने वाली किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए एक बिंदु है, अब यहाँ पर सारे किरण जो है ना वो आकर एक जगह पर मिल रही है। देखिए यहाँ सारे जगहों से आकर एक जगह पर मिल रही है। ये जो मिल के यहाँ पर मिल रही है ना, तो इसको आप बोलिएगा अभिसारी। अभिसारी मतलब एक पॉइंट पे आके मिल रही है बहुत जगहों से किरण पुंज, तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। उदाहरण में आप उत्तल लेंस से गुजरने वाली किरणें, आप धूप के दिनों में उत्तल लेंस को किसी पेपर पर नहीं रखते थे पहले, या मोएथी रखते थे माचिस के तिल्ली को, और वहां पर ही लगाते थे हम लेंस को, बोलते थे कि सूरज के लाइट को ऑब्जर्व करके देखना माचिस के तिल्ली को जला देगा। तो वही है कि बहुत सारी किरणों को इकट्ठा करके वो एक जगह पर कंट्रोल करता है, एक जगह पर लाने का काम करता है, यह होता है आपका उत्तल लेंस। आगे है हमारा कि अगर प्रकाश गुजर रहा है तो किन किन वस्तुओं से प्रकाश किस तरह से गुजरता है। तो इस तरह से हमने वस्तुओं को 3 भागों में बांटा है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पहले समझ लीजिए आप पारभासी को, ट्रांसलूसेंट को। कह रहे हैं जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का केवल कुछ भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब कि प्रकाश पूरी तरह से नहीं गुजर पाएगा। आप यहाँ पर ही देख लीजिए कि टॉर्च जलाए हैं, अब यहाँ आपने शीशा लगा रखा है। अब शीशा आपका पूरा प्लेन मिरर नहीं है, घिसा हुआ खराब सा शीशा है। तो ये देखिए कि पूरा प्रकाश इस तरफ नहीं जा रहा है, कुछ ही अंश इसका इस तरफ पार हो पा रहा है। तो यही आपका होता है पारभासी, मतलब आंशिक रूप से पार होगा, पूरी तरह से पार नहीं होगा प्रकाश। एग्जाम्पल में आप घिसा कांच रखते हैं, बटर पेपर रख सकते हैं, उससे कुछ जाती। और धुंध कोहरा भी आप देखना होगा, धूल कोहरा, उसमें भी प्रकाश पूरी तरह गमन नहीं कर पाती, नहीं चल पाती है। अगला है पारदर्शी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। पारदर्शी पदार्थ मतलब कि आप कांच ले लीजिए, एकदम नया कांच रखिए जो आप हम चेहरा देखते हैं, लेकिन एक तरफ से हम जो चेहरा देखते हैं उसको पेंट किया हुआ रहता है, इसी में पेंट मत रखिए, बिल्कुल क्लियर रखिए। आप उसमें देखेंगे जैसे आप गुजारेंगे प्रकाश को ना, एक तरफ से दूसरा तरफ बिल्कुल पार हो जाएगा बिना रुकावट का। इसी वहाँ एग्जाम्पल में आप आराम से रख लीजिए कि वो जो हम लोग शीशा लगाते हैं ना आंख में, चश्मा, उस तरह का, या गाड़ी के आगे जो लगा हुआ होता है वो एकदम, वो आपका पारदर्शी होता है। इसी तरह से आप पानी रखिए, पानी में भी प्रकाश पूरी तरह से अंदर चला जाता है, मतलब पार कर जाता है, हवा में भी चला जाता है, तभी तो हमें रोशनी प्राप्त होती है, प्रकाश आ पाता है हमारे पास है। तो ये पारदर्शी पदार्थ होते हैं। इन इन चीजों से क्या होता है, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। इन पदार्थों के आर पर वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमका अपारदर्शी। अब क्यों, मतलब अपारदर्शी का जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता है, उनसे प्रकाश पार ही नहीं हो पाएगा, उन्हें अपारदर्शी बोलते हैं। जिसने घर में वस्तुएं आप देख रहे हैं, बुक, मेज, टेबल, दरवाजा, सबसे आप अगर पीछे खड़ा है उसके, अब सोचिएगा कि हमारे पर धूप आ जाए, लाइट आ जाए तो नहीं आता है। तो यही होता है कि प्रकाश जिससे पार नहीं कर, बुक है यहाँ, उस तरफ आप टर्च इस तरफ मारिए, उस तरफ देखिए, लाइट नहीं पार हो पाएगा। इसी तरह से आप लकड़ी रख लीजिए, लोहा रखिए या पत्थर रखिए, इस तरफ से उस तरफ प्रकाश नहीं पार कर पाता है, इसीलिए इसको अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। चलिए हम इम्पोर्टेंट अब एमसीक्यू कर लेते हैं जो हमारी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। कह रहे हैं कि वस्तुओं को देखने के लिए क्या आवश्यक है, किसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा या वायु। तो हमें चाहिए प्रकाश। निम्न में से प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन सा है जो नेचुरल में मिला है हमें। बल्ब हमने बनाया, एलईडी, सूर्य या मोमबत्ती। तो हमने सूर्य जो हमारा है ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। निम्न में से प्रदीप्त वस्तु कौन सी है। प्रदीप्त मतलब जिनसे होकर प्रकाश आसानी से, मतलब कि जो प्रकाश देता है, तो आपका बुक होगा या चंद्रमा या मेज या सूर्य। जो सूर्य है ये हमें प्रकाश देता है, इसीलिए प्रदीप्त इसको बोलते हैं। निम्न में से कौन अप्रदीप्त है, जिससे प्रकाश पार नहीं होता है, मतलब जो प्रकाश हमें नहीं देता है, वह वस्तु जो प्रकाश नहीं देता है। तो बल्ब, सूर्य, चंद्रमा या मोमबत्ती। तो आप देखिएगा तो चंद्रमा यहाँ जो है हमें प्रकाश नहीं देता है, इसलिए इसे अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में बिखरना क्या कहलाता है। तो ये आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, चारों तरफ बिखरना।
प्रकाश जिस मार्ग पर चलता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उसको प्रकाश का क्या बोलते हैं? किरण पुंज, स्रोत या फिर प्रतिबिंब? नहीं, प्रकाश का किरण बोलते हैं उसको। प्रकाश की किरणों का समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण का समूह, तो प्रकाश का स्रोत, प्रकीर्णन, परावर्तन या किरण पुंज, तो हम बोलते हैं उसको किरण पुंज। समानांतर चलने वाली किरणों का समूह को क्या बोलते हैं? समानांतर है तो आपका समानांतर किरण पुंज हो जाएगा। निम्न में से पारदर्शी पदार्थ कौन सा है? तो आप ये 9th और 10th क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।